बहुत समय पहले की बात है। स्वप्नपुरी का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर एक जंगल में जा रहा था। रास्ते से गुजरते समय उसे दूर एक बड़ा पेड़ दिखा और वह उसके नीचे आराम करने के लिए उतर गया। उसने घोड़े से उतरते हुए वह उस वृक्ष के नीचे आया और बैठ गए। और यहाँ एक भयानक गोलू भूत रहता था। मोटू सोतू गोलगाल एक भूत जैसा दिखता है। मोटा सोता तो क्या हुआ, उसके पास एक विशेष शक्ति थी। गोलू भूत काला जादू जानता था। वह काले जादू का इस्तेमाल करके खुद को काले दिग्गजों के एक भयानक राक्षस में बदल सकता था। राजकुमार को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे खाना मिल गया। बहुत दिनों के बाद मैं फिर मनुष्य का मांस चखूंगा। आज मैं इस युवा राजकुमार को पहले डराकर बेहोश करूंगा, फिर उसे मारकर खाऊंगा। इस विचार के साथ वह खुशी से पेड़ से नीचे कूद गया और थोड़ी दूर जाकर खुद को छुपा लिया। और फिर गोलू भूत ने अपने काले जादू से खुद को काले रंग के एक भयानक भूत में बदल लिया। तेज आवाज में वह भयानक भूतिया आवाज निकालने लगा। अजीब भयानक विकृत आवाज ने राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया और उसने ऊपर देखा और दूर में एक काली धुआं जैसा कुछ देखा। पहले तो उन्होंने काला धुआं देखा, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मनुष्य का आकार, पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा है। लंबी काली बाहें, काली लंबी उंगलियां, ओह लंबा चेहरा, सबसे भयानक उसका चेहरा। उसके सिर से दो बड़े काले सींग निकल रहे हैं। दो आंखें आग की तरह, लाल रोशनी कभी कभी नीली रोशनी लगातार आंखों से निकल रहा है। बहुत चिल्ला रहा है। उसने गौर से देखा, धुआं बिल्कुल नहीं था। धुआं के पीछे एक भयानक भूत था। राजकुमार बहादुर था। उसने कई बार ऐसे भूत का सामना किया और हिम्मत से उसका मुकाबला किया था। ये बातें उसके लिए अपरिचित नहीं है, इसलिए जब उसने दूर से भूतिया कारवाहे को देखा तो वह विश्वास से बैठे रहा। गोलू भूत ने देखा कि राजकुमार को किसी बात का डर नहीं है और इस बीच उसका पेट भूख से तड़प रहा था। अब और कुछ सहन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, लग रहा है राजकुमार किसी चीज से नहीं डरता। मैंने काला जादू किया, लेकिन राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। अगर वह डरता नहीं है तो मैं राजकुमार को कैसे खा सकता हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। इससे पहले कि राजकुमार यहाँ से भाग जाए, मुझे कुछ ना कुछ बहुत भयानक चीज करना होगा, या मुझे आज भूखा रहना पड़ेगा। वह एक बार फिर अपने काले जादू से एक विशाल काले भूतिया राक्षस के मुख में बदल गया। यह काले धुएं की एक मुड़ी हुई कुंडली, ड्रैकुला जैसे सफेद तीखे दांत, खून जैसी लाल आंखें, मुंह से आग निकल रहा है। तब भूत ने राजकुमार को आग से जला देना चाहा और भूत अग्नि की लपटें राजकुमार पर बरसने लगी। राजकुमार एक महान योद्धा था। उसने किसी तरह खुद को आग से बचाया। तब राजकुमार ने सोचा, यहाँ रहने से खतरा बढ़ सकता है। मुझे हंसे तुरंत भाग जाना है, लेकिन जाने से पहले मुझे भूत को मारने की व्यवस्था करनी है। फिर उसने वहां बम रखा और तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गया। गोलू भूत ने भी राजकुमार को जाते देखा तो उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर राजकुमार का रखा बम फट गया और उसके साथ ही गोलू भूत भी फट गया और उसकी मौत हो गई।